हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, ऑल ब्रांचेज, सेमेस्टर 2, अप्लाइड फिजिक्स 2, कोड 2002 की यूनिट फर्स्ट, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस के टॉपिक डेफिनेशन ऑफ वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड देयर रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो बनाया है। तो इस पे क्वेश्चन है, तरंग वेग, आवर्ती तथा तरंग दैर्ध्य की परिभाषाएं लिखिए एवं उनमें संबंध स्थापित कीजिए। तो इसमें हम तरंग गति से संबंधित परिभाषाएं देखेंगे। तो उसमें तरंग वेग भी आ जाएगा, आवर्ती, तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवर्तकाल सब आ जाएंगे। तो इसका उत्तर है, इसके उत्तर में हम केवल तरंग वेग, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य ही नहीं बता रहे हैं, इसके साथ में और भी चीज़ें हम परिभाषित कर रहे हैं। आंसर में आपको केवल तरंग वेग, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य की परिभाषाएं लिखनी है और लास्ट में संबंध स्थापित करेंगे, वो लिखना है। तो सर्वप्रथम इसमें है आयाम, एम्पलीट्यूड ए किसे कहते हैं? सरल आवर्त गति कर रहे कण का साम्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इसे ए से दर्शाया जाता है, स्मॉल ए से दर्शाया जाता है। यानी जब भी कोई कण माध्य स्थिति से अधिकतम कितना दूर विस्थापित होगा, तो वो अधिकतम विस्थापन ही क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। दूसरा है हमारे पास आवर्तकाल, टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। माध्यम में उपस्थित किसी कण के द्वारा एक कंपन या आवर्त यानी एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट साइकिल इज नॉन एज, or we can say is called time period, आवर्तकाल कहलाता है। इसके बाद में हमारे पास है आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। इसको एन से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ वे से भी डिनोट करते हैं, न्यू से भी डिनोट करते हैं। फोटोन की आवर्ती, प्रकाश की आवर्ती को न्यू से भी डिनोट करते हैं। इसकी क्या परिभाषा है? माध्यम में उपस्थित किसी कण के द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। रोटेशन पर सेकंड, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या ही क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। इसका मात्रक कंपन प्रति सेकंड, या साइंटिस्ट हर्ट्ज के नाम पर है, हर्ट्ज, HZ से भी डिनोट करते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ, लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं इसको। माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में
तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसका सिंबल लैम्डा है, ये जो हमने दिखाया है लैम्डा, इसको लैम्डा से दर्शाया जाता है, लैम्बडा, LAMDA, लैम्डा। दूसरी इसकी परिभाषा है किन्हीं दो कर्मागत बिंदुओं के बीच की दूरी, तरंग में किन्हीं दो कर्मागत बिंदुओं के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। या दो कर्मागत मैक्सिमाज, उच्चिष्टों के बीच की दूरी, यानी दो कर्मागत सुरंगों के बीच की दूरी, या दो कर्मागत गर्तों के बीच की दूरी, दो कर्मागत निम्निष्टों के बीच की दूरी भी तरंग दैर्घ्य के बराबर ही होती है। ये वेवलेंथ की परिभाषा आप दे सकते हो। किसी भी तरंग के अंदर तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो सुरंग से सुरंग के बीच, दो कर्मागत सुरंगों के बीच की दूरी या दो कर्मागत गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास तरंग संख्या, वेव नंबर। एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। इसको न्यू बार से डिनोट करते हैं, न्यू के ऊपर एक लाइन खींच रखा है, और वो तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/λ, मात्रक इसका प्रति मीटर होता है, जो कि हमने इस बॉक्स के अंदर दिखाया है। तो ये हमारे पास तरंग संख्या होती है, यानी तरंग दैर्घ्य को 1/में लिख दें 1/λ, तो वो तरंग संख्या के बराबर आ जाता है। न्यू बार से इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद में हमारे पास है तरंगाग्र, वेव फ्रंट। तो तरंगाग्र एक प्रकार का सतह होता है, पृष्ठ होता है। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर माध्यम के कणों के कंपन की कला समान होती है, तरंगाग्र कहलाता है। अर्थात ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु और कण समान कला में कंपन करते हैं। समान कला के बिंदुओं का बिंदुपथ, समान कला में कंपन करने वाले कणों का जो बिंदु है उनका बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, या समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, गोलीय, बेलनाकार या समतल। इसके बाद में हमारे पास कला या कला कोण, फेज और फेज एंगल, इसको फाई से डिनोट करते हैं। वह भौतिक राशि जो साम्य अवस्था से कंपित कण की स्थिति या गति को व्यक्त करती है, कला या कला कोण कहलाती है। कला कोण क्या है, किसी भी कण की साम्य स्थिति से, साम्य अवस्था से किस स्थिति में है, उसकी पोजीशन को दर्शाने वाला जो राशि है उसे कला या कला कोण कहते हैं। इसे फाई द्वारा डिनोट किया जाता है, व्यक्त करते हैं, दर्शाया जाता है। इसके बाद में हमारे पास कलांतर, फेज डिफरेंस, कला का अंतर है। ये 2 कला की स्थिति जो अपने पास है, कला कोणों का अंतर है एक तरह से। तो 2 कंपित कणों के कला कोण में अंतर को उनके बीच का कलांतर कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं। उनके जो फेजेस हैं उनका डिफरेंस, फेज डिफरेंस, उनकी जो कला है उनका अंतर कलांतर कहलाता है। तो ये था हमारे पास कलांतर, फेज डिफरेंस। मान लीजिए एक कण का कला कोण φ1 तथा दूसरे कण का कला कोण फेज एंगल
φ2 है, तो कलांतर कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर φ1 माइनस φ2, एक कण का कलाकोण माइनस दूसरे कण का कलाकोण, कलांतर। नेक्स्ट है हमारे पास कोणीय आवर्ती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा या कोणीय वेग भी कहते हैं इसको। तो इसकी क्या परिभाषा है, कण की कला में फेज एंगल में, फेज में समय के साथ परिवर्तन की दर को कोणीय आवर्ती कहते हैं। इसे ओमेगा, छोटा w जो है ओमेगा से दर्शाया जाता है। तो कोणीय आवर्ती की परिभाषा क्या हुई, तय किया गया कोण बटे लगा समय, रेडियन प्रति सेकेंड। ये हमने बॉक्स के अंदर दिखाया है, थीटा बॉल टी। और यदि थीटा मतलब टाइम पीरियड एक चक्कर पूरा कर ले, एक पूरा चक्कर कर ले, तो कोण तय किया गया, कोण 2 पाई 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। तो थीटा की जगह तो 2 पाई रेडियन आ जाएगा और टाइम की जगह कैपिटल टी आ जाएगा, तो 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा का फॉर्मूला हो गया 2 पाई बाई टी। लेकिन आवर्त काल का उल्टा आवर्ती होती है, 1 बटा टी बराबर एन, एन बराबर 1 बटा टी, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एन। तो ये हमारे पास आवर्ती और कोणीय आवर्ती में संबंध हो गया, ओमेगा बराबर 2 पाई एन। एन हमारे पास आवर्ती दे रखी है चक्कर प्रति सेकंड या हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड, और ओमेगा हमारे पास है कोणीय आवर्ती या कोणीय वेग 2 पाई एन या 2 पाई बटा टी। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। इसके बाद में है पथांतर, पाथ डिफरेंस, पथ का अंतर। इसको त्रिभुज जैसे सिंबल से दर्शाया गया है। दो कंपित कणों के साम्यावस्था से तय की गई दूरियों के अंतर, दो कंपन करने वाले कण साम्यावस्था से कितना दूर हैं, साम्यावस्था से उनकी जो दूरियां हैं उनका जो अंतर है वो पथांतर कहलाता है। इसको पाथ डिफरेंस, पथ का अंतर कहते हैं। इसके बाद में हमारे पास संचरण नियतांक, प्रोपागेशन कांस्टेंट कैपिटल के, एकांक दूरी पर स्थित कणों के मध्य कलांतर को संचरण नियतांक या कोणीय तरंग संख्या कहते हैं। संचरण नियतांक को कैपिटल के से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है 2 पाई बाई लैम्डा। ऊपर तो कोण है 2 पाई और नीचे हमारे पास है 1 बटा लैम्डा, नीचे लैम्डा है तो ये अपने पास 2 पाई गुणा 1 बटा लैम्डा भी कह सकते हैं। 1 बटा लैम्डा तो न्यू बार था, उसको 2 पाई से गुणा कर दिया, तो ये कोणीय तरंग संख्या भी हो गई। तरंग संख्या को 2 पाई से गुणा हो गया तो इसको कोणीय तरंग संख्या कहेंगे। इसका मात्रक प्रति मीटर अथवा रेडियन पर मीटर होता है, रेडियन पर मीटर इसका मात्रक है। इसके बाद में जो हमारे पास है वो है तरंग वेग, वेव वेलोसिटी। तरंग वेग किसे कहते हैं, 1 सेकंड में तरंग द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को तरंग वेग v कहते हैं, v से डिनोट करते हैं तरंग वेग को। तो वेग तो होता है 1 सेकंड में तय की गई दूरी, किसी भी कण द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। लेकिन तरंग के द्वारा निश्चित दिशा में 1 सेकंड में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाता है। इसको भी v से डिनोट करते हैं। अब चूंकि एक कंपन में एक पूरा चक्कर हो जाए, एक राउंड में कण के आवर्तकाल टी में तय की गई दूरी एक कंपन करने वाले कण के आवर्तकाल टी में तय की गई दूरी लैम्डा के बराबर होती है। तो वेग बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, अर्थात तरंग वेग एक कंपन में तय की गई दूरी बटा
ए कंपन में लगा समय, यानी v बराबर लैम्डा बटा टी। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी, दूरी बटा समय, तय की गई दूरी लैम्डा और लगा हुआ समय, इस दूरी को तय करने में लगा समय कैपिटल टी नीचे है लैम्डा बटा टी। लेकिन n जो होती है आवृत्ति वो 1 बटा टी आवर्तकाल का उल्टा होती है। तो 1 बटा टी की जगह अगर हम n रखेंगे तो ये n लैम्डा हो जाएगा। तो तरंग वेग v बराबर n लैम्डा। तरंग का वेग v आवर्ती और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ये संबंध स्थापित करवाता है वो तरंग वेग आवर्ती n और तरंग दैर्ध्य लैम्डा में संबंध। तो तरंग का वेग v जो होता है तरंग आवर्ती n और तरंग दैर्ध्य लैम्डा के गुणनफल के बराबर होता है। यही तरंग वेग v आवर्ती n व तरंग दैर्ध्य में संबंध है। तो हम जानते हैं कि तरंग वेग बराबर दूरी बटा समय, आवर्तकाल t, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल t और उसमें तय दूरी लैम्डा। तो लैम्डा दूरी 2 पर और बटा t, 1 बटा टी आवर्तकाल का उल्टा आवर्ती होती है। लैम्डा बटा टी भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा और 1 बटा टी की जगह रख देता है इंटू लैम्डा भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो v बराबर n लैम्डा तरंग वेग का फॉर्मूला है। इसका दूसरा रूप भी हम निकाल सकते हैं। तो इससे पहले देखिए, तरंग का वेग नियत रहता है परंतु भिन्न भिन्न माध्यमों में, अलग अलग मीडियम में, जैसे पानी में, हवा में, ग्लिसरीन में, अलग अलग माध्यम में तरंग का वेग भी अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठोसों में वेग द्रव में वेग से ज्यादा होता है और द्रव में तरंग का वेग गैस में वेग से ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा तरंग वेग ठोस पदार्थ में होता है, उससे कम द्रव में होता है और सबसे कम गैस में होता है। ये बात भी ध्यान देने की है। उसके बाद में एक और तरंग वेग का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि तरंग वेग v बराबर n लैम्डा आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य होता है, लेकिन संचरणीयतांक k बराबर 2 पाई बटा लैम्डा। तो लैम्डा को ऊपर ले जाएंगे तो लैम्डा बराबर 2 पाई बटा k। तो लैम्डा की जगह हमने 2 पाई बटा k रख दिया और 2 पाई n ओमेगा होता है। अभी हमने सिद्ध किया था कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है। तो 2 पाई n की जगह ओमेगा रख दिया तो ओमेगा बटे k आ गया। वेग बराबर ओमेगा बटा k। तो तरंग वेग v बराबर कोणीय आवर्ती या कोणीय वेग ओमेगा बटा संचरणीयतांक प्रोपागेशन कांस्टेंट k मीटर प्रति सेकेंड। तो यह तरंग वेग v, संचरणीयतांक k व कोणीय आवर्ती ओमेगा में संबंध है। तो ये भी हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो तरंग वेग, कोणीय आवर्ती ओमेगा व संचरणीयतांक k में संबंध स्थापित करवाए तो v बराबर n लैम्डा से हम इस संबंध को स्थापित कर सकते हैं। 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो भी हो जाएगा। ऊपर तो 2 पाई n और नीचे 2 पाई है तो लैम्डा को नीचे ले जाएंगे तो 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू k। ओमेगा बटा k होता है। तो इस तरह से हम तरंग वेग, आवर्ती, तरंग दैर्ध्य में संबंध स्थापित कर सकते हैं। और ये है तरंग वेग, कोणीय आवर्ती और संचरणीयतांक में संबंध स्थापित कर सकते हैं। इनकी परिभाषा दे सकते हैं आयाम की, आवर्तकाल की, आवर्ती की, तरंग दैर्ध्य की, कोणीय आवर्ती की, तरंग वेग की, कलांतर की, कला की, पथांतर की, इन सभी की हम परिभाषा दे सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल था तरंग से संबंधित परिभाषाएं और उन राशियों में संबंध। तो ये जो हमने मैथमेटिक्स लिया है, ये साइंस पब्लिकेशन SP जयपुर पब्लिकेशन की बुक से लिया है। तो ये हम इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।